अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम MS वर्ड को यूज़ करते हुए इसके अंदर जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट हो यानी जैसा भी डाटा हो उसके ऊपर हम एंड नोट और फुट नोट का फीचर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर फुट नोट और एंड नोट का यूज़ करते हैं। अगर मैं फुट नोट और एंड नोट की बात करूं तो बेसिकली इन दोनों ऑप्शंस को हम एक ही काम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इनको यूज़ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पेज के ऊपर यानी हमारे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये हमारे पास एक डाटा है। आपने देखा होगा अक्सर ऐसी बुक्स के ऊपर कोई वर्ड लिखा हुआ होता है और नीचे उसी पेज के नीचे की जानिब, यानी अगर मैं यहाँ से थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊँ आपको, मैं यहाँ से जूम आउट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होता है यानी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और उसमें जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके मीनिंग यहाँ नीचे दिए हुए होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो ऊपर अल्फाज यूज़ हुआ है इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। इसी तरीके से समटाइम यहाँ नीचे मीनिंग होते हैं और समटाइम ऐसा होता है कि जो हमारा टेबल होता है यानी जैसा भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिस जगह पे वो हमारा टेक्स्ट ख़त्म हो रहा होता है उसके बिल्कुल नीचे ही एक लाइन के नीचे उन तमाम अल्फाज के मीनिंग होते हैं। मैं यहाँ से जूम कर लेती हूँ। जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास वर्ड है MS। अगर हम MS की बात करें तो बहुत से यूज़र ऐसे होते हैं, यानी अगर कोई न्यू यूज़र है जिसको पता ही ना हो कि MS क्या होता है, इसको देख के सोचेगा कि पता नहीं MS क्या होगा, यानी MS के तो और भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। हम क्या करेंगे कि MS का जो अब्रीविएशन होगा हम उसको पेज के नीचे या यहाँ पे टाइप कर देंगे। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फुट नोट का और एंड नोट का। उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे प्रेफरेंसेस के टैब में। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरा सेगमेंट मौजूद है फुट नोट के नेम से। अगर हम फुट नोट की बात करें तो ये बेसिकली होता है अपने किसी भी पेज के नीचे की जानिब लिखना, यानी फुट पार्ट हम नीचे वाले हिस्से को कहते हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई लिखना हो यानी ऊपर वाले अल्फाज के मीनिंग अगर आपने नीचे लिखने हो यानी उनकी एक्सप्लेनेशन करनी हो तो आप यहाँ से यूज़ करते हैं फुट नोट का। अगर आप ये करना चाह रहे हो कि आपके टेक्स्ट के नीचे ही उनके मीनिंग आ जाएं तो उसके लिए हम यहाँ से यूज़ करते हैं इंसर्ट एंड नोट का। हम पहले देखेंगे फुट नोट का यूज़, कि फुट नोट का यूज़ हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम ये करेंगे कि जिस वर्ड का हम मीनिंग लिखना चाह रहे हों हम उसके आगे जाके क्लिक करेंगे ताकि उसके स्टार्ट में यानी उसके एंड वाले हिस्से के ऊपर हमारा कर्सर ब्लिंक करने लगे। यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे इंसर्ट फुट नोट के बटन पे। देखिए यूं ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे एक लाइन लग चुकी है और यहाँ पे आ चुका है 1। अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ कर देती हूँ माइक्रोसॉफ्ट। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट कर दिया। करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगी, या एंटर प्रेस आप ना भी करें तो आप वैसे ही स्पेस का बटन दबा दें। उसके बाद हम यूं ही ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा MS था इसके आगे भी 1 आ चुका है, यानी ये इस बात की इंडिकेटिंग कर रहा है कि अगर इसी पैराग्राफ में आपने और भी किसी का मीनिंग लिखना है और वर्ड का तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके आगे आ जाएगा 2। जैसा कि ये हमने MS कर दिया। MS के बाद हम यहाँ से किसी और को भी कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ से कर लेती हूँ इस डेट के ऊपर। ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगी फुट नोट के ऊपर अगेन, तो आप देख सकते हैं कि आगे 1 था यानी माइक्रोसॉफ्ट, और दूसरा जो हमारा वर्ड है उसका अब हम मीनिंग करना चाह रहे हैं यानी मीनिंग लिखना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ पे कर देते हैं लाइक डेट। देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसका मीनिंग यहाँ पे नीचे फर्स्ट से इंडिकेट हो रहा है, इसी तरीके से जो सेकंड है उसका यहाँ पे सेकंड के अंदर शो हो रहा है। इस तरीके से आप अपने किसी भी पैराग्राफ में मुश्किल अल्फाज के मीनिंग यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, या अगर आपने कोई लिंक देना हो या आपने ये बताना हो कि ये किस रेफरेंस से आपने यहाँ पे लिखा है तो आप यहाँ से फुट नोट और एंड नोट का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इन्हें सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दूँगी। ये हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब हम देखेंगे एंड नोट का यूज़। उसके लिए हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे इंसर्ट एंड नोट के ऊपर। ये मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इसी पैराग्राफ के नीचे आ चुका है,
यानी पहले फुट की जानिब था यानी पेज के नीचे था, अब इस पैराग्राफ के नीचे है। ये है हमारा एंड नोट, यानी यहाँ से हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है, उसी के नीचे हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लाइक मैं अगेन यहाँ पे टाइप कर देती हूँ माइक्रोसॉफ्ट। सो ये हमने टाइप कर दिया। सो इस तरीके से आप अपने किसी भी पैराग्राफ को यूज़ करते हुए अगर उसका लिंक लिखना चाह रहे हो या कोई और रेफरेंस देना चाह रहे हो तो इस तरीके से आप एंड नोट का यूज़ कर सकते हैं और आप फुट नोट का यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ से देखना चाह रहे हो तो ये देखिए यहाँ पे एक बटन है शो नोट्स का, आप उसके ऊपर क्लिक करें। यानी अगर आप यहाँ से क्लिक करके नीचे वाले के ऊपर आके देखना चाहें कि ये कहाँ से लिया गया है तो आप शो नोट्स के ऊपर क्लिक कर दें तो देखिए उसने जंप करवा दिया हमें यहाँ, यानी ये जो हमने माइक्रोसॉफ्ट लिखा है ये इसका मीनिंग है। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट फुट नोट के ऊपर जाना चाहें तो यहाँ से वो कर सकते हैं। यानी अगर एक पैराग्राफ के अंदर आपने कई फुट नोट या कई एंड नोट यूज़ किए हुए हैं तो आप यहाँ से नेक्स्ट करके वहाँ पे आगे जाके देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और ये किस से लिया गया है, यानी ये किस वर्ड का मीनिंग है। सो इस तरीके से आप फुट नोट और एंड नोट का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।